ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी आए हुए हैं। युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब, युग निर्माण योजना को वर्तमान समय का सर्वाधिक प्रगतिशील आंदोलन माना जाता है। ऐसी स्थिति में गायत्री और यज्ञ जैसी परंपरागत अवधारणाओं को हमने इसके साथ क्यों जोड़ा? देखिए, उपयोग की बात होती है, किस चीज का कैसा उपयोग हो रहा है। परंपरागत रूप से तो हम सांस भी ले रहे हैं, है ना। मनुष्य ढेरों परंपरागत काम कर रहा है। आज की आवश्यकता थी युग निर्माण, मतलब कुछ निर्माण होना है। और वो युग के निर्माण में कौन सी चीज का निर्माण होना है? तो निर्माण तो बहुत हो चुका, ज्ञान विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। तो कौन सा निर्माण है जो नहीं हो रहा है? तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य कहीं स्वार्थी होता जा रहा है जरूरत से ज्यादा। जितना पैसा बढ़ रहा है उतना और पैसा चाहिए, जितनी यश मिल रहा है उससे ज्यादा यश चाहिए। तो आज की अगर मुख्य समस्या कही जाए तो आदमी के सोच की संकीर्णता और अपने कर्म में स्वार्थपरता, ये दो समस्याएं पैदा कर रही हैं। अगर इनका समाधान हो जाए तो इतने साधनों के बीच तो क्या कहना है, बहुत अच्छा हुआ। जब सतयुग था तब साधन कम थे, लेकिन लोगों की भावना, मानवीय संवेदना ज्यादा थी, इसलिए वो सतयुग था। तो आज आचार्य श्री ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ये पाया कि हम पत्ते पहुंचते फिर तो काम नहीं चलेगा, जड़ को ही सींचा जाए। तो मनुष्य के चिंतन में संकीर्णता हटे और मनुष्य के आचरण में स्वार्थपरता हटे। स्वार्थ कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो संकीर्ण स्वार्थपरता की तरफ न जाए। तो जो चिंतन की हमारी विशालता है, व्यापकता है, उसका प्रतीक गायत्री मंत्र है। हम उसमें प्रार्थना करते हैं, भगवान हम सबको आप सही मार्ग पर चला दो। अकेले के लिए नहीं पूछ रहा आदमी, ठीक है ना। तो उसमें एक व्यापकता का, हम सबका हित चाहते हैं। और मंत्र का प्रभाव भी है कि वो सद्बुद्धि देता है। उसे वेद माता इसीलिए कहा गया है कि वो वास्तविक ज्ञान से संबंध जोड़ता है। तो जब आदमी का एक दफे तो सोच अच्छा हो गया, फिर अच्छे सोच से कर्म करेगा, तो फिर उसके अंदर जनहित, राष्ट्रहित, व्यापक हित, व्यक्तिगत स्वार्थ और सुख की अपेक्षा सामूहिक स्वार्थ और सामूहिक हित को महत्व देने लगे आदमी। इस तरह के कर्म का अभ्यास भी जरूरी है। तो अच्छे कर्म का अभ्यास है यज्ञ, और अच्छे चिंतन के लिए अपने आप को तैयार करना है गायत्री। तो इस रूप में गायत्री और यज्ञ को लिया है और यही व्याख्या की है। लोग कहते तो हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी रेगुलर कोर्स ऑफ एक्सरसाइज तो चाहिए ना, एक नियमित क्रम चाहिए ना विकास का। तो ये नियमित विकास क्रम के लिए बुद्धि का विकास और आचरण का विकास, इस हिसाब से गायत्री और यज्ञ को लिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, तो क्या केवल गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की बुद्धि सन्मार्गगामी हो सकती? यहाँ देखिए, दो बातें इसमें आपके प्रश्न में मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। एक है मंत्र और एक है जप। मंत्र जब होता है तो वो मन के योग से ही बनता है। हमारे यहाँ बिना मंत्र के मन के संयोग के मंत्र ही नहीं बनता। लोग समझते हैं अक्षर का नाम मंत्र है, अक्षर का नाम नहीं है। अक्षर मंत्र को बनाने में सहयोग देता है। और हमारे यहाँ तो उपनिषद ने कहा कि ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र की तरह प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ भाव होना चाहिए। जैसे मैं आपका स्वागत करूं तो शब्द उसमें हमारे स्वागत के भाव को आप तक पहुंचाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उस समय आप हमारा चेहरा देखें, चेहरा सपाट है तो आप चौंकेंगे, और चेहरे पर तनाव है तो फिर आप हमारा स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। ये हुआ इसका भाव संयोग। तो केवल शब्द की बात है, उसकी बहुत सीमित शक्ति है, लेकिन भाव से जुड़ जाने के बाद उसकी शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। तो मंत्र बनता ही जब भाव हो। अब गायत्री मंत्र में जब आदमी ये भाव लेकर के चले कि हे भगवान हम सबको सन्मार्ग के रास्ते पर चला दो, हमको सद्बुद्धि के अच्छे मार्ग पर चला दो, ये भाव है, तो फिर मंत्र बनेगा। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, तो उनका भाव ही प्रधान था वाल्मीकि जी का, जिन्होंने छोटे से शब्द को वो बना दिया मंत्र में। तो अगर मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपका मनोयोग तो जरूरी है। अब आता है जप क्यों करते हैं? तो ये मनुष्य का स्वभाव है, अपने चिंतन पर, अपने भावनाओं पर जो बार बार दृश्य आते हैं
उसका प्रभाव पड़ता है। रिपीटिशन कहते हैं इसको अपने उसमें है। तो ये क्या करता है, टेलीविजन आप देखिए, ढेरों एडवर्टाइजमेंट ऐसे जिसमें कोई रेशनैलिटी नहीं है ना। आप अमुक टूथपेस्ट करेंगे तो सब लोग आपके साथ नाचेंगे थिरकेंगे, कोई उसमें रियलिटी नहीं है, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है तो बच्चे को मन पर एक प्रभाव पड़ता है। तो आदमी स्वयं अपने लिए कहते बाहर का वातावरण खराब है तो रहना, तो अपना एक वातावरण बनाओ, एक शानदार वातावरण अपने चिंतन में बनाओ जिसमें आपको यही लग रहा है कि बार बार नहीं, कोई दिव्य चेतना हमें मदद करेगी और हम अपने संकल्प की ओर बढ़ेंगे और भगवान हमको सबको सद्बुद्धि दे दो। ये जब रिपीटिशन होता है तो हमारे चिंतन को, हमारे मन को, हमारे जो सेल हैं, हमारे जो कोष हैं, इनके अभ्यास को सबको प्रभावित करता है। तो ये करते करते जब रिपीटिशन होता है आदमी का तो वो कुछ का कुछ हो जाता है आदमी का। तो इसलिए मनोयोग के साथ जबकि बात होती है और एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। जैसे आप यूं कुछ फेंकें लेकिन ज्यादा जोर से नहीं फेंक सकते, लेकिन घुसना होता है, आप घुमा के फेंकते तो बहुत दूर तक जाता है। तो ये हम अपने ही लाइफ साइकिल में जब किसी मंत्र को बहुत देर तक घुमाते तो उसमें बड़ा वेग आ जाता है ना। हम वैसे नहीं फेंक सके हैं, लेकिन किसी चीज में घुमा करके फेंकते हैं दूर तक जाता है। तो इस तरह का इसका है। तो जब का ये प्रभाव है, तो आदमी मनोयोग के साथ जब करेगा तो प्रभाव निश्चित है। गायत्री मंत्र में सन्निहित भाव यदि मानव के लिए इतने उपयोगी हैं और प्रभावकारी हैं, तो क्या हर व्यक्ति गायत्री मंत्र कर सकता है? मंत्र सबके करने के लिए ही है। गायत्री मंत्र को किसी समय में एक विशेष विद्या के रूप में दिया था, क्योंकि जब ये करता है तो इसमें कुछ विशेष शक्तियों का प्रवाह होता है। उनको कोई कंट्रोल कर सकता है क्या, एक प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसे कभी उसमें दिया जाता था। लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने इसको सबके लिए सुलभ बना दिया है और उसमें उन्होंने सूक्ष्म जगत में ये व्यवस्था कर दी है कि आदमी अगर इस भाव से, जो कि इसका सेंट्रल आइडिया है, जो इसका हार्दिक भाव है, उस भाव को लेके कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि उसका अधिकार बन जाता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम इस भाव से कर रहे हैं, हम पूजा करने बैठे हैं और मन में से कह रहे हैं धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान से तो कहती है कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, लेकिन मन में कामनाओं पे कामनाएं आ रही हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में तो उपासना ही नहीं बनी। उपासना तो तब बनेगी जब हम जो कह रहे हैं उसका भाव का एक साथ हो जाए। तो गायत्री मंत्र के लिए अधिकार तब बन जाता है जब आदमी भगवान को ये कहता है कि हे भगवान तुम विराट हो, लेकिन हम तुम तक नहीं आ सकते, तो हम तक आते हो और हम आपका वर्ण भी कर सकते हैं, हम आपको धारण भी कर सकते हैं। तो अगर धारण करते हैं तो फिर अब आप हमको चलाओ और मुझे नहीं, हमको चलाओ। तो ये जब भाव उसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर ये भाव समाहित हो गया, वो गायत्री मंत्र करने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उसका भाव उसके अनुरूप है। और आप सवर्ण हैं और वो है और शुद्ध स्वार्थ के लिए गायत्री मंत्र कर रहा है, तो हमारे हिसाब से फिर वो उसका अधिकारी नहीं है। तो भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भावना अगर उसकी सही है तो उसका अधिकारी माना जाता है।